महाराज जी, जब मैं स्वस्थ थी तो संसारिक भोगों में लिप्त थी, अब डिप्रेशन से ग्रस्त हो गई हूँ तो राधा रानी की कृपा बरसने लगी। महाराज जी, भूतकाल में अज्ञानता से किसी से दोस्ती करके पाप हो गए, जिनके कारण मेरे अंदर बहुत जलन हो रही है। उन्हें सुधारने के प्रयास के कारण मैं डिप्रेशन में फंस गई हूँ। वृंदावन में डिप्रेशन प्रभाव तो नहीं कर रहा, लेकिन मन में ये डर है कि जब मैं वृंदावन से बाहर जाऊंगी तो फिर से अविवेक के कारण फिर से भोगों में ना हाँ, फंस जाऊं। महाराज जी, अब तुमको हमारी बात पे विश्वास करना होगा। किसका प्रश्न है? तुमको हमारी बात पे विश्वास करना होगा कि आज से पीछी बात भूल जाओ। ठीक है? बात पे विश्वास करोगे तभी तो बनेगा। आज से जो भी पीछे हुआ उसे भूल जाओ। पाप हुआ कि पुण्य हुआ सब छोड़ो, आज से संभालो। और राधा नाम जो जो तुम्हें नाम प्रिय लगे नाम जप करो। और वो जो गलतियां पूर्व की हो गई वो जब स्मृति में आवे तो नाम जप करते हुए ना अच्छा मानो ना बुरा मानो तो डिलीट हो जाएंगी। और नाम जप में बड़ी सामर्थ्य, कुछ भी अपराध बन गए हो सब क्षमा हो जाते हैं। देखो हम हैं तो बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं। और भगवान की बड़ी विचित्र माया है, तो हमसे गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना गलती का कोई एक भी इंसान हो। एक भी इंसान नहीं होगा, वो भगवान ही होगा। जिससे गलती ना हो भगवान ही होगा। एक भी इंसान नहीं होगा जिससे गलती ना हो। ईमानदारी से देखो, अपने 10-20 लोग बैठे इसी में देख लो कि अगर तुम्ही से पूछा जाए कि क्या तुम्हारे जीवन में गलती नहीं हुई, तो लगेगा कि हुई है हमसे गलती, हम सबसे गलत। तो भगवान अगर क्षमा न करे तो हम लोगों को मंगल ही ना हो। तो हम भगवान की शरण में है, वो हमें क्षमा कर देंगे। आज से पीछे की बातें भूल जाओ। अब लो नसानी अब नानस हो, और नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। महाराज जी, मतलब जिनसे दोस्ती हुई है उनके साथ आगे जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार हैं वो भी, पर वो दूसरे जैन समाज से तो करना चाहिए। ये सब हम नहीं जानते, हम तो केवल भगवान की चर्चा करते ना, क्योंकि हम ना कभी गए हैं इस क्षेत्र में। देखो, अभी पीछे एक दूसरी चर्चा शुरू की तो उनसे कहा नहीं, एक बात समझो, आप आए कहाँ हो? दिल के डॉक्टर के पास जाके गांठ दिखाओगे तो बात नहीं बनेगी भाई। आप बात समझो, अगर दिल के डॉक्टर के पास गए तो दिल वाली बात करो। तो देखो, यहाँ परमार्थ और भगवत प्राप्ति, बस इसके अलावा नहीं। इसके अलावा ना हमको ज्ञान है, क्योंकि बचपन से हम गंगा किनारे एकांत भगवत सेवन करते रहे। हमें व्यवहार का ज्ञान नहीं है। व्यवहार का ज्ञान आप लोगों से मिलके हो रहा है कुछ कुछ, नहीं हमें व्यवहार का ज्ञान नहीं। तो आप व्यवहार में बड़े प्रवीण हो और परमार्थ में इधर हैं, तो आप परमार्थ ले हमसे, व्यवहार हमें मत दो। नहीं क्या ये समझ? ये सब हमारे बस कर रही। हम तो श्यामा श्याम की कैसे प्राप्ति हो, हाँ कोई गलती हो गई उसके निराकरण का विषय शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, अन्यथा अच्छा ऐसी बातों संतों से नहीं पूछना चाहिए। अब ये जरूर है कि शास्त्र के अनुसार जो बातें हमने पढ़ी है वो हम तुम्हें कह सकते हैं। बकाया हमको संसार का ज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिक, ये प्रपंच का ज्ञान नहीं। अब जैसे हमसे प्रपंच की बातें पूछी जाए तो फिर हम हाथ जोड़ देंगे और कहेंगे हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। परमार्थ की बात पूछो, क्योंकि आप परमार्थ के पथिक संत समागम करने आए हो ना। तो संत समागम में क्या होता है? हरि कथा, भगवान की बातें। तो भगवान तो ऐसे हो जाओ ना, वो समर्पण भी स्वीकार कर लेगी। वाणी का समर्पण, हृदय का समर्पण, क्रिया का समर्पण, स्वयं का समर्पण, 4 समर्पण से शरणागति पूर्ण होती है। हम एक तो बोल सकते हैं ना कि लाडली जो मैं आपका हूं, खत्म खेल। 3 वो समझ ले। इसमें चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोने हमारे पकड़ में आ जाए तो 3 अपने आप घसीट आएंगे, नहीं आएंगे? तो वाणी का आ गई, तो हृदय, क्रिया और स्वयं, ये अपने आप शरणागत हो जाएंगे। क्योंकि स्वयं में जीव फंसा है माया में, वो प्रभु में शरणागति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो हमको क्या करना है? वाणी से तो हम बोलते रहते हैं, हृदय से, वाणी से, शरीर से, स्वयं से, 4 से तन वांग मनोभीर अमलई शुभम तविवाश्रिता। बिल्कुल अच्छे से समझ लो, निश्चिंत हो जाओ यार, निश्चिंत हो जाओ। मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता हूं, उधर देखो उधर वो सब कुछ कर सकते हैं। इष्ट और गुरु सब कुछ कर सकते हैं, हमको ऐसे बैठे रहना। नाव में हम जब बैठते हैं ना, बार बार विचलित होने लगे, ए कहीं तू डुबो तो नहीं देगा, ए तुझे आता है खेना कि नहीं आता? वो कहेगा बैलेंस मत बिगाड़ो, नीचे उतर जाओ। हजारों को पार किया है, तुम नाव में बैठे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज केवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। हम हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठे हैं, स्वयं हरिवंश चंद्र खेरे हैं। ये है हमें नाम मधुर मधुर स्मरण करते रहना है। जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, मैं जैसा हूं, अध कचरा हूं या सच्चा हूं, मैं श्री जी का हूं।
खत्म खेल चिंतन। योगक्षेमम वहाम्यहम जब वो कह रहे हैं तो हमारा कार्य है अनन्य चिंतयन्तो माम, है नौटंकी में, है सिनेमा में, है साधु का रोल करता है, अच्छे साधु का रोल करता है, तो क्या साधु हो जाता है क्या? वो तो रोल कर रहा है, तो रोल भी तो किया जा सकता है। साधुता का जो स्वरूप है, वो परिचय जो है वो ये है कि उसकी नियम निष्ठा बहुत पक्की होगी। वो जय बजे जगता है, वो तय बजे जगेगा। जय बजे जो नियम निष्ठा नहीं तो साधु नहीं। सिद्ध की बात अलग होती है, साधु की बात अलग होती है। साधक तभी जब नियम निष्ठा से चले। ऐसे थोड़ी कि एक नियम निष्ठा से चल रहा है उसकी स्थिति बहुत गिरी हुई, और एक नियम निष्ठा से नहीं चल रहा उसकी बहुत ऊंची स्थिति। ऐसी नहीं हो सकती। हमें प्रमाण दीजिए। पिछले जन्म के भजन का प्रभाव के प्रभाव को लेकर के बैठोगे तो इस जन्म को रद्दी कागज बना दोगे। हम इस जन्म में नया इतिहास रचेंगे, नया भाग्य रचेंगे। हमारा मानव जन्म जो मिला है वो पिछले जन्म के आधार के लिए नहीं मिला है कि हम उसके सुख दुख को भोगें, कि पिछले जन्म का इनको बहुत है तो सुख भोग रहे हैं दुख। नहीं, हम अभी राधा राधा रट करके नया भाग्य रचेंगे, हम नया इतिहास रचेंगे अपने जीवन का। ये सब बातें छोड़ो, ये सब घटिया बातें। भाई उसका पूर्व जन्म का स्टॉक है पुण्य का तो भोग रहा, तो हम मनुष्य है, हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसा तप करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, अपना नया इतिहास रचेंगे, अपने नए भाग्य की रचना करेंगे। ये सब हम बातें नहीं मानते।